हम लगे रहते हैं अपने काम में, घर के ही बहुत से काम होते हैं जो कि हम कर रहे थे और आज हमारे घर अचानक से आ गए हैं बहुत ही बड़े यूट्यूबर। तो आइए आप सभी को भी इनसे मिलवाते हैं और इसी के साथ अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आपके घर परिवार में भी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और सुखी होंगे। तो देखिए, हम काम कर रहे थे घर का और शाम का टाइम हो रहा था। बाहर जा रही थी ताई जी और ये अपने घेर में जा रही थी देखने के लिए। तो बाहर मम्मी भी खड़ी हुई थी, तो मम्मी जी ने इनको आवाज़ लगाई। तो ये आवाज़ सुनते ही मम्मी की, तो ये दोनों बहुओं को लेकर फ़ौरन हमारे घर आ गई है। और ये मैं आपको बता दूं, ये भी यूट्यूबर हैं और इनका ब्लॉग है, जैसे कि हम दीपा और प्रशांत पे डेली ब्लॉग आप सभी के साथ रूटीन शेयर करते हैं, इसी तरह ये भी अपना जो भी इनका रूटीन होता है घर का वो भी ये यूट्यूब पर अपने चैनल श्रद्धा श्री ब्लॉग पर डेली रूटीन का ब्लॉग बनाकर आप सभी के साथ शेयर करती है। तो जैसे कि गांव के रीति रिवाज होते हैं और बड़े ही हमें सिखाते हैं, और इसी तरह ये जो हमारी ताई जी आई थी, इनकी दो बहूएं हैं, तो ये भी मम्मी के भी पैर दबा रही हैं और ताई जी के भी पैर दबा रही हैं एरा फेरी कर कर। तो पहले पैर छुए जाते हैं, उसके बाद पैर दबाए जाते हैं। तो यहाँ पर अभी बड़ी जिठानी जी पैर दबाने लग रही है और फिर आ गया अचानक से मेरा भी नंबर। तो मैं ताई जी के पैर दबाने लग रही थी। ताई जी कहने लगी कि रहने दे, बस आशीर्वाद ले ले, बस वही बहुत है। तो लेकिन जैसे कि रीति रिवाज मैंने आपको बताए हैं कि इनको भूला नहीं जाता और इन्हें जितना मनाया जाए, निभाया जाए, उतना ही अच्छा होता है। तो देखिए यहाँ जैसा कि मेरी जिठानी बड़ी थी तो मैं उनके भी पैर छूने के लिए गई, लेकिन उन्होंने ना कर दी। उन्होंने कहा कि बस ऐसे ही पैर छू के मेरा आशीर्वाद ले ले। लेकिन हम ये कहते हैं कि जितना हमें बड़ों का आशीर्वाद मिले उतना ही हमारे लिए कम होता है। तो यहाँ पर दोनों जिठानी के मैंने पैर छुए हैं, उन्होंने मुझे पैर दबाने नहीं दिए। तो यहाँ रौनक भी खेल रहा था और हम सब बैठे बातें की, बहुत सारी बातें की, क्योंकि जब अपने घर कोई आता है तो बहुत ही अच्छा लगता है। और कभी कभी किसी का टाइम लगता है, वैसे बच्चों में टाइम नहीं लग पाता। तो जैसे ही आए तो सबसे पहले इनको मैंने पानी पिलाया। पानी तो इन्होंने पी लिया था, लेकिन चाय इन्होंने ना कर दी थी। बोल रहे थे कि गर्मी हो रही है, तो गर्मी के कारण पेट में कब्ज वगैरह बनती है, तो इस वजह से इन्होंने चाय नहीं ली थी। तो यहाँ पर हमने बैठ के बहुत सारी बातें की और इनसे मिलने के बाद मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा कि मैं इनसे पहली दफ़ा मिली हूँ। और इनकी दो जिठानी है जो कि पंचकुला में रहती है और वो भी अपने डेली ब्लॉग्स आप सभी के साथ शेयर करती है। और आशु एंड अरविंद ब्लॉग्स उनके हैं, उनके चैनल का नाम है, और वो भी बहुत ही अच्छे अच्छे ब्लॉग डालती है। और जैसे कि ये मेरी जिठानी यहाँ हमारे घर पे आई थी, तो इनका श्रद्धा श्री ब्लॉग्स के नाम से है। इनके भी मैं चैनल देखती हूँ, आशु एंड अरविंद ब्लॉग्स भी मैं देखती हूँ, और इनसे ही मुझे बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिली है। इनके चैनल में बहुत ही अच्छी बातें बताई भी जाती हैं और जो भी इनका रूटीन है वो शेयर करते हैं, और इनसे ही मुझे बहुत ज़्यादा हिम्मत मिली है। और मैं चाहती हूँ जिस तरह आप इन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे भी इसी तरह सपोर्ट करें। जो मेरी यूट्यूब फैमिली है मुझे इसी तरह आगे बढ़ाए, अवसर दे आगे बढ़ने का, और अपना आशीर्वाद दे, अपना प्यार दे। इसी तरह हम बस आपके साथ अपने जो भी हमारा डेली रूटीन है वो इसी तरह आप सभी के साथ शेयर करते रहें। तो अभी ये कहने लगे थे कि पीछे की साइड आपके घर हैं तो वो भी दिखा दो। तो मैं पीछे की साइड गई, इनको घर दिखाए, और अचानक से फिर मेरे पतिदेव भी कंपनी से आ गए थे। वो भी यहाँ पर अपनी भाभी से मिले हैं और ताई जी थी, ताई जी का भी आशीर्वाद लिया पैर छूकर, और अपनी भाभी से बहुत सारी इन्होंने बातें की। तो बस ऐसे ही बातें चल रही थी। बहुत ही अच्छा लगा। कहने वाली बात यह है कि जैसे कि हमारे घर आई, और मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा कि ये पहली दफ़ा हमारे घर आई। चलो आपने तो जी देखिए, हमारी जिठानी जी आई थी हमारे घर और मुझे इनसे मिलकर बहुत ही ज्यादा खुशी हुई, बहुत ही ज्यादा खुशी हुई है। मैं बयान नहीं कर सकती, क्योंकि कभी कभी मिलता है मौका और जब अपने घर कोई आता है तो बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा। तो देखिए, मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि हमारे भी दो चैनल हैं और उन चैनलों की वीडियो देखिए। एक है सैनी फैमिली ब्लॉग के नाम से और एक है दीपा और प्रशांत के नाम से। और वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। तो जैसे ही ये भी ब्लॉग बना रही थी हमारे यहाँ पर, तो इन्होंने मुझे बोला कि आप भी अपने चैनल के बारे में मेरी यूट्यूब फैमिली से बोल सकते हैं, अपने चैनल के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसीलिए मैंने बस उनसे अपना रिक्वेस्ट किया, और ताई जी एकदम कहने लगी कि चलो चलो देर होने लग रही है घर को, क्योंकि दूध वगैरह भी निकालना है, पशु रखते हैं ये भी। और अभी मैंने ताई जी का दोबारा से फिर आशीर्वाद ले लिया है, और ये आई थी अपना प्लॉट देखने के लिए, क्योंकि इनके प्लॉट में
ईंटें आई हुई है और चिनाई लगेगी, शायद 4 दीवारी बनवाना चाह रहे हैं, क्योंकि बहुत से पशु छूट रहे हैं जो कि बहुत सी फसलों का भी नाश कर रहे हैं। और गोबर वगैरह जैसा गोसे पाते हैं गांव में, तो उनको भी में जैसे गोबर के गोसे बनाए जाते हैं तो पशु आकर उनको फोड़ देते हैं और चिकल देते हैं, तो वो किसी काम के नहीं रहते। और अब शाम का टाइम हो गया तो खाना बनाने की करते हैं हम तैयारी। गांव में से ही आए थे मेहमान, तो अभी वे चले गए। उन्होंने चाय नहीं पी क्योंकि उनका फरेज है, वे चाय नहीं पीते, उन्हें दिक्कत हो रही थी थोड़ी सी, तो इस वजह से चाय नहीं पी और पानी पिया था बस। और अभी थोड़ी सी बातें की उनके साथ बैठ के, और बातें करने के बाद वो अभी चले गए। इतना रौनक के पापा भी आ गए थे, वो भी ताई जी से मिल लिए हैं और अपनी भाभीियों से भी वे दोनों से मिल लिए हैं। और बच्चे भी खुश हो रहे थे, रौनक के साथ वो खेले थोड़ी बहुत देर। और रौनक के पापा लेके आए थे यहाँ पर चीज, तो रौनक खाने लगा। ये देखिए, पहले तो झूल रहा था और अभी ये उतर गया था जब अपने पापा को इसने देखा। और यहाँ मम्मी लगाने लगी है झाड़ू, जो टॉफी के छिलक पड़े हुए थे पन्नी, वो सारी बाहर करने लग रही, क्योंकि मक्खी आती है टॉफियों पे बहुत ज्यादा। बिट्टे इधर आ जा। और रौनक के पापा गए हैं मुंह हाथ धोने के लिए। तो जी अभी खाना बनाना है, 6:45 बज चुके हैं, तो अभी देखते हैं कि मम्मी अरवी छील दिया आपने हैं? हाँ 6:45 बज गए, दूध लिया हो आप। तो जी शाम के खाने में बनाएंगे अरवी, और मम्मी अरवी छीलने लग रही थी, लेकिन इतना उठाई तो ताई जी आ गई थी। और तो अपनी जिठानियों से मिलकर बहुत ज्यादा खुशी हुई है, क्योंकि वे आई हुई थी अपने घेर में घूमने के लिए। तो उनके साथ थोड़ा सा ब्लॉग हमने भी बनाया है और बहुत ही अच्छी लगी, आदत की बहुत अच्छी लगी, बातें भी की बैठ के। और है तो अभी वो थोड़ी देर बैठी हैं, अभी वो चली गई है क्योंकि खाना बनाने का टाइम हो रहा। और उनके यहाँ पर तो भैंस वगैरह भी है, वो दूध निकालने के लिए भी जाएंगी, क्यों भैंस को भी चारा डालना है। तो ताई जी कह रही थी कि चलो भाई टाइम ज्यादा हो गया, तो अब वे चली गई हैं। तो बहुत ही अच्छा लगा, ऐसे अगर कोई आता रहता है ना तो मन लगता है बहुत ज्यादा। तो अभी रौनक के पापा निकालने लगे हैं कपड़े, कपड़े बदलेंगे वो भी, क्योंकि आज मम्मी दूध लेने के लिए नहीं गई और 6:45 बज गए, दूध को वार होगी। तो ताई जी आगे इंतजार देख के बस मैंने फिर मैं क्या जाती मैं आ जाओ, फिर मैं आ गई एक मैं बाट देख रही होगी, तुम तो पता ही है का आवाज से। हाँ हो बैठो ताई, पधारो, चीज ले लो पुत्ते से, देखो देवे क्या चीजी तो रौनक की दादी मांग रही थी रौनक से कुरकुरे, तो रौनक ने दिया नहीं, एकदम हप कर दिया। गंदी बात है इस तरह, बैठ जाओ। तो जी ये काम अरवी छीलने का दूं मैं अपनी मम्मी को ही, क्योंकि खाज लगा बहुत ज्यादा। अरवी छीलने के बाद बहुत ज्यादा हाथों में खुजली हुआ है, 1-2 बार छील ली मैंने, बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, तेल वगैरह लगाना पड़ा है, जब जाके हाथों को आराम मिलता है। तो मम्मी अभी ताई जी को बुला रही, कह रही बाहर ही बैठेंगे और वहीं बात करेंगे और वहीं से अरवी काटेंगे। तो इनकी आपस की कुछ बातें होंगी, तो ये अलग बैठ के ही बात करेंगी, यहाँ पे दोनों की दोनों चोरी छिपे बात करेंगे चोरी छिपे बात करेंगी, ये भूभू की बुराई करेंगी यहाँ बैठ के। कल की दे रखी ताई जी इसमें कैलेंडर में, तो काम लायक आज सी दे रखी कल की। तो जी अभी अपना काम वगैरह संगवा लेते हैं और मिलते हैं आपको खाना जब बन जाएगा तब। रौनक के पापा ने कपड़े बदले और ये नहीं देखा कि मैं टी शर्ट उल्टी पहन रहा या सीधी पहन रहा, बस पहनने से मतलब। और तो उल्टी टी शर्ट पहनी इन्होंने, देखिए नंगे तो नहीं हो, फिर बाहर को जाओगे कोई नाम धरेगा। अच्छा ना, हमें नाम धरवाने तो नहीं। आज मैं इसे नुहाने बैठी, इसे टप में इसे खड़ा कर दिया मैंने और इसने उसमें ही पोटी कर दी। ये बहुत पागल हो लिया, पेट में सूख रहा कल। तो मैं आ गई हूँ रसोई में और मुझे छोंकनी है अरवी।
अरवी छोंकूंगी मैं अजवाइन में, क्योंकि अजवाइन की अरवी ही बहुत अच्छी लगती है और गांव में ज्यादातर अरवी खाते हैं वो अजवाइन की बनी हुई खाते हैं। तो अभी मम्मी दूध छान रही है, दूध छानने के बाद अरवी तो मम्मी ने धो के रख दी थी। तो जी अरवी थी थोड़ी, मेरे पतिदेव 1 पाव अरवी लाए थे, कुछ खराब निकल गई, 2-3 दिन हो गए रखी थी। और अभी रात का काम चल जाएगा, सुबह मैंने ना बना के नहीं दी थी, मैंने कहा थोड़ी रह जाएंगी और अब बनाऊंगी मैं, बस टाइम भी ज्यादा ही होता जा रहा। लो इसमें पानी निकाल के दियो कुकर में को। इसकी भाई की खीर भी बनाऊं। कुकर मैंने गैस पे चढ़ा दिया है और इसमें तेल डालने के बाद मैंने इसमें अजवाइन और हींग डाल दिया है। हरी मिर्च मैंने अभी काटी नहीं और मैं काटूंगी साथ के साथ ही, मेरे याद नहीं रही थी हरी मिर्च भी रखी, तो अभी डिब्बी मिली मुझे तो मैंने इसमें से हरी मिर्च काटनी शुरू कर दिया है, क्योंकि हरी मिर्च का सब्जी में अलग सा ही टेस्ट आता है, लाल मिर्चों का इतना नहीं आता। और हमारे यहाँ पे लाल मिर्चें खाते भी नहीं है, ये हरी मिर्च ही ज्यादातर खाते हैं। तो देखिए अभी मैंने खाना दे दिया था, अपना भी लाके रख लिया और अपने पतिदेव को भी दे दिया था और मम्मी को भी दे दिया था, तो खाएंगे अब। और अरवी ठीक बन रही, नमक नमक रोटी रखी ले, क्यों नहीं पता, खा तो आप रहे, आपको ही नहीं पता, नमक का पता होना चाहिए, नमक से ही सब्जी बढ़िया लगे। बेकार हो रहा, रहने दो बस। तो अभी मैंने अरवी बनाई थी और लेट हो गए क्योंकि मेहमान आ गए थे गांव में से ही, मेरी जेठ और जिठानी जेठ तो आई नहीं था लेकिन जिठानी आई थी, जेठ तो आते जाते मैं देख ही लूं, और जिठानी नहीं मिली थी अब तक के, तो आज मैं भी आ गई थी, उनसे बातें की, अच्छा लगा बहुत मिलके, तो इसलिए थोड़ा लेट हो गए थे। मैंने कहा चलो कोई तो रोज रोज नहीं आता, एक आधे दिन हम लेट खा लेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और वैसे भी हमारा यही टाइम रहता है, अभी 8:15 बज चुके हैं और इस टाइम ही हम ज्यादातर खाना खाते हैं रात का। तो जी अभी ये खाना खा रहे हैं और रौनक खेला, रौनक को भूख नहीं लग रही क्योंकि इसे अभी मैंने दूध पिलाया था। तो जी इस वाले ब्लॉग का करती हूँ यहीं पर एंड। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और आप सभी को मिलती हूँ एक नए और ऐसे ही ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और हेल्थी रहिए, और आप सभी को शुभ रात्रि। इसका तो दिख ही नहीं रहा ले चलो बस खाना खा लो मेरे साथ, ठीक है, डैडी ने तो खा लिया आपके।